वेलकम बैक टू योर ओन चैनल IPNCS। आज की इस वीडियो में हम करेंगे डेटा विजुअलाइजेशन और इसमें भी हम दो सब टॉपिक पढ़ेंगे। वो है प्लॉट, मतलब कि लाइन चार्ट बनाना सीखेंगे, दूसरा बार चार्ट बनाना सीखेंगे। इन नेक्स्ट वीडियो आपको मैं सिखा दूंगा क्या हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं यूजिंग हिस्ट फंक्शन। सो हम आते हैं हमारी विंडो पे। इसमें डेटा विजुअलाइजेशन की आपसे इन योर एग्जामिनेशन पूछी जा सकती है क्या डेफिनेशन। तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यूजिंग वेरियस विजुअल एलिमेंट्स लाइक चार्ट्स, ग्राफ्स, मैप्स एक्सेट्रा। तो ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हम क्या कहेंगे, डेटा विजुअलाइजेशन। ठीक है, कई बार आ जाता है व्हाट इज़ चार्ट। ये मैंने कई प्री बोर्ड्स में देखा है, बोर्ड में एज सच अभी तक नहीं आया। ठीक है, तो इट इज़ अ विजुअल टूल यूज टू रिप्रेजेंट डाटा इन वेरियस ग्राफिकल मैनर टू एनालाइज डेटा टू ड्राइव बिजनेस डिसीजन। और क्या, अब हम क्या कर सकते हैं, देखो बिजनेस डिसीजन के लिए डेटा विजुअलाइजेशन कैसे काम आता है। जैसे आपका चार्ट बहुत ऊपर जा रहा है, ठीक है, आप सोचोगे स्टॉक्स का ही ले लो। जैसे मैं यहाँ पे गूगल खोल दूँ और इसे किसी में स्टॉक को लगाता हूँ, उसमें भी तो चार्ट बना होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा पेटीएम, अभी आपको इसका चार्ट दिख जाएगा। आज 4 पे बढ़ा है, बहुत बढ़िया शेयर है। 5 दिन में 6%, कोई नहीं, आगे बढ़ जाएगा। साइडवेज ही चल रहा है, 5% का नेगेटिव रिटर्न। 6 महीने में तो इसने 50%। तो ये देखो ना, आपको दिख रहा है कि ये गिरता ही जा रहा है, तो गिरता ही जा रहा है। तो मैं पागल हूँ क्या कि मैं इस शेयर में पैसा डालूंगा, क्योंकि क्या हो रहा है इस शेयर में, डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, जैसे अब 1 साल का ही देखो, एकदम डाउनवर्ड ट्रेंड है, यहाँ से इसने यहाँ तक गिर गया। ठीक है, तो इसको कहते हैं डेटा विजुअलाइजेशन। आप विजुअलाइज करके अब आप अपने डिसीजन ले सकते हो ना कि हाँ यार, इस पर पैसा डालना तो रिस्की है, ख़राब जाएगा। तो ये चार्ट का। अब उससे पहले एक कमांड का हमेशा क्वेश्चन आ जाता है कि इंस्टॉल कैसे करते हैं मैटप्लॉटलिब। तो उसको इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास कमांड है पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब। ठीक है, नेक्स्ट। अभी आपको एग्जाम्पल प्रोग्राम से सिखा रहा हूँ, कुछ थ्योरी नहीं लगा रहा, डायरेक्ट लगा देता हूँ एग्जाम्पल, उसी से आपको मैं क्लियर करवा दूँगा डेटा विजुअलाइजेशन के 2 टॉपिक्स। कौन से, लाइन चार्ट एंड बार चार्ट। तीसरा आपके सिलेबस में क्या है, बस हिस्टोग्राम, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीख लेंगे। तो देखो, प्रोग्राम टू शो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर्सेस मार्क्स ऑब्टेन्ड। तो लाइन प्लॉट बना रहे हैं हम। देखो ये मेरा ग्राफ है, इसी को लाइन चार्ट कहते हैं। अब ये लाइन तो हमेशा लिखनी है, होती ना, जैसे दुकान में बोनी करना होता है तो पैसे आ जाते हैं, ये वही है। इस क्वेश्चन की बोनी के लिए स्टार्टिंग लाइन आपको ये करनी होती है, इनिशियल्स इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइपलॉट एसपीएलडी। जहाँ पे भी आपको डेटा विजुअलाइजेशन करना है वहाँ पे ये कमांड आ जाएगी। ये लाइब्रेरी आप इंपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद नोट्स में क्या करा आपने, कुछ वैल्यूज़ डाल दी, ऐसी मार्क्स, इसमें आपने कुछ रैंडम वैल्यूज़ डाल दी। अब आप प्लॉट कर रहे हो, तो ये नोस है ना, क्या एक्स एक्सिस पे आ रहा है, नोस आ रहा है आपका एक्स एक्सिस पे, और ऐसी मार्क्स आ रहा है आपका वाई एक्सिस पे। ठीक है, लेकिन ये भी रैंडम जनरेटेड वैल्यू है, ये प्लॉटिंग आपके गिवन नंबर के हिसाब से कर देगा। ठीक है, तो देखो जैसे 10 है, 10 पे प्लॉटिंग हुई है, ये आपको पता नहीं लग रहा हो क्योंकि यहाँ पे मार्कर नहीं है। तो ये वैसे अपवर्ड ट्रेंड में ही जा रहा है आपका। जैसे 2 पे, मतलब जो ये है नोस आपका किस पे है, आपका है एक्स एक्सिस पे। तो देखो 2 पे 12, क्या 2 पे 12 है, देखो 5 से पीछे है तो 2 ही हो गए, और 2 पे 12 के अराउंड ही है। ऐसी 24 पे 9, अब ये देखो 24 पे बैठ, मतलब कि यहाँ पे 9 पे 24, तो देखो स्लाइड इससे पीछे 9 पे 24 आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ऐसी 25 पे 25, तो यहाँ पे होगा 25 पे 25। तो मेरा अपवर्ड ट्रेंड में ही मेरा ग्राफ जा रहा है और यही मुझे विजुअलाइज हो रहा है। तो NOS आ रहा है आपका एक्स एक्सिस पे, मार्क्स आ रहा है आपका वाई एक्सिस पे। आपको फर्स्ट एग्जांपल समझ आ गया होगा, आई एम होपिंग। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। अब मुझे बार चार्ट बनाना है, कैसे बनेगा, सब सेम रहेगा, बस PLT डॉट बार आ जाएगा, बाकी रेस्ट इज सेम। देख सकते हैं आप, 2 पे 9, ऐसे ही 9 पे 24, क्या आ रहा है 9 पे 24, देखो 24 के अराउंड ही, मतलब 25 थोड़ा सा स्लाइट नीचे है। तो ये था एग्जांपल 2।
अब एग्जाम्पल 3 पे आता है। अब ये तो टिल्ड हो गया एक तरह से, कैसे हो गया देखते हैं। प्रोग्राम टू शो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर्सेस मार्क्स ऑब्टेन्ड हॉरिजॉन्टल बार चार्ट। ये बार चार्ट का एक सब वो है फंक्शन। एनओएस आपका किस पे है, एक्स एक्सिस पे, और मार्क्स है आपका वाई एक्सिस पे, ठीक है। लेकिन अब ये हो जाएगा आपका शिफ्ट, क्यों, ये है बार एच, तो ये बेसिकली घूम जाएगा, बेसिकली यहाँ से ऐसे घूम जाएगा, तो जो आपकी एक्स एक्सिस होगी वो वाई एक्सिस बन जाएगी। तो नोस आपका यहाँ कहीं होगा, देखो जैसे यहाँ पे देखो, तो 2 पे नो, 2 पे एन ओ एस आपका एक्स एक्सिस पे था, एन ओ एस आपका एक्स एक्सिस पे था, और मार्क्स था आपका किस पे, वाई एक्सिस पे। तो देखो 2 पे 12, क्या 2 पे 12 है, 2 पे 12, ऐसे ही 9 पे 24, तो 10 से देखो स्लाइड नीचे 9 पे 24। सो ये बेसिकली घूमा है, ठीक है। ये हो गया आपका एग्जाम्पल 3। मेरे थोड़े और कॉम्प्लिकेशंस पढ़ते रहेंगे, जैसे देखो प्लॉटिंग अ लाइन चार्ट ऑफ मंथ नेम वर्सेस मंथली सेविंग, गिविंग below and adding a label on x and y axis and adding a title and grid to the chart। तो ये मुझे रैंडम वैल्यूज़ गिवन होंगी क्वेश्चन में, क्वेश्चन मेरा मतलब आंसर सोल्यूशन मेरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लाइन तो आनी है। इंपोर्ट मैटप्लॉट डॉट पाई प्लॉट एस पी एल टी, मंथ एज इट इज़ लिख दो, एम सेविंग एज इट इज़ लिख दो। अब पी एल टी डॉट प्लॉट, मंथ आपका क्या हो जाएगा एक्स एक्सेस, एम सेविंग क्या हो जाएगा आपका वाई एक्सेस। लेबल आपने प्रोवाइड कर दिया, पहले आप लेबल नहीं दे रहे तो एकदम क्या आ रहा था, खाली आ रहा था। ये तो जस्ट मैंने इस इमेज का एग्जांपल दिया है, ये कुछ है नहीं, लेबल मेरा कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ना ही वाई एक्सिस पे ना ही एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो मंथ नेम अब आपको रिफ्लेक्ट होगा, तो देखो कितना प्यारा प्यारा मंथ नेम दिख रहा है आराम से। यही आपका मंथली सेविंग आपके वाई एक्सिस पे आपको दिख रहा होगा। टाइटल ये आपके चार्ट का टाइटल हो गया। ग्रिड जब आपको एक नॉस्टैल्जिया फीलिंग, जो आप ग्रीन कलर का चार्ट पेपर लेके आते थे जिसमें आप ग्राफ बनाते थे, तो वही वाली नॉस्टैल्जिया फीलिंग देने के लिए देखो ग्रिड्स आ रही हैं। उसको कमांड देने के लिए क्या होता है, पी एल टी डॉट ग्रिड ब्रैकेट में ट्रू, टी शुड बी कैपिटल, और उसका शो जब तक मैं करूँगा नहीं तब तक कुछ भी मुझे दिखेगा नहीं, तो उसको शो करके मेरे को मेरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिख रही है मेरे लाइन चार्ट की। थोड़ा और कॉम्प्लिकेशन बढ़ा देते हैं। अब देखो प्लॉटिंग अ लाइन चार्ट ऑफ मंथ नेम वर्सेस मंथली सेविंग गिवन बिलो। मंथ नेम से मंथली सेविंग मुझे गिवन है, लेटेस्ट प्लॉट अ लाइन चार्ट वेयर। अब ये थोड़ी और सब कंडीशंस है मेरे पास, मुझे क्या क्या करना होगा अपने लाइन चार्ट के साथ। तो देखो एक्स एक्सिस विल रिप्रेजेंट मंथ, तो देखते हैं इंपोर्ट, ये तो लाइन आनी आनी है, मंथ भी आएगा ही आएगा। एम सेविंग, तो यहाँ तक तो सेम क्वेश्चन से सारा उठा दिया, ठीक है अग्री। फर्स्ट पॉइंट कह रहा है एक्स एक्सिस विल रिप्रेजेंट मंथ, तो एक्स एक्सिस पे मैं देखो मंथ मैंने डाल दिया। ऐसे सेकंड पॉइंटर क्या कह रहा है, वाई एक्सिस रिप्रेजेंट मंथली सेविंग, मंथली सेविंग है एम सेविंग के अंदर, तो देखो वाई एक्सिस पे मंथली सेविंग है। थर्ड पॉइंटर कह रहा है एक्स एक्सिस लेबल शुड बी मंथ नेम, लेबल ना तो एक्स लेबल दूंगा, मंथ नेम लिख दिया मैंने। वाई एक्सिस लेबल शुड बी मंथली सेविंग, ठीक है वाई लेबल भी दे दिया मैंने, मंथली सेविंग। कलर ऑफ द लाइन शुड बी रेड, तो मैं यहाँ पे क्या बुलाऊंगा, एक कलर एट्रीब्यूट बुलाऊंगा, वहाँ पे मैं लिख दूंगा रेड, और इसको आप आर भी लिख सकते हो, तो आप पूरी पूरी स्पेलिंग लिखो कोई इशू नहीं। कलर इज इक्वल टू रेड। आफ्टर दैट यूज स्टार एज अ मार्कर, तो मार्कर के साथ मुझे स्टार लगाना होगा, तो मुझे एक मार्कर एट्रीब्यूट बुलाना होगा जिससे आपको आपके पॉइंट्स दिखने लग जाएंगे, जो कि प्रीवियस एग्जांपल्स में आपको नहीं दिख रहे थे, ठीक है। अब आपको रिफ्लेक्ट होने लग जाएंगे विद स्टार एज अ नोटेशन, ठीक है। और भी होती है, जैसे आप स्मॉल डी लिखोगे तो डायमंड शेप में आ जाएगा, कैपिटल डी लिखोगे तो कैपिटल शेप में आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में आपको वो सिंपल दिया होगा तो उसका भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मार्कर साइज एस 10, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा मार्कर साइज एक एट्रीब्यूट जिसका मुझे 10 देना होगा एज अ साइज, ये पॉइंट्स होता है 10 पॉइंट्स। अब द टाइटल ऑफ द चार्ट शुड बी मंथ नेम वर्सेस मंथली सेविंग, तो टाइटल मैंने प्रोवाइड कर दिया। आफ्टर दैट क्या कह रहा है वो, लाइन स्टाइल शुड बी डैश, तो मुझे लाइन स्टाइल नाम का एक बनाना पड़ेगा, क्या एट्रीब्यूट, ये भी प्लॉट का ही फंक्शन है। तो लाइन स्टाइल इज इक्वल टू डैश्ड, तो यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक होगी, यहाँ पे डैश डॉट नहीं आना था, सिर्फ डैश्ड आना था, DASHED, ठीक है। यहाँ पे डैश्ड डॉट आएगा, याद रखिएगा, DASHED डी, और सिर्फ डैश्ड आएगा, डैश्ड डॉट नहीं आएगा, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग होगी बेसिकली, ठीक है, सिर्फ डैश्ड लिखना है। आगे
लाइन विड्थ शुड बी 2, ठीक है, लाइन विड्थ शुड बी 2, तो लाइन विड्थ इज इक्वल टू 2 लिख दिया। ये ग्राफ मेरा बन के रेडी हो जाएगा, क्योंकि मुझे अब सारे जो भी उसके प्री रिक्वेस्ट थे सब मैंने उसके फुलफिल कर दिया। आगे इसको जब तक मैं शो करूँगा नहीं तब तक वो देखेगा नहीं, तो मैंने एक ये फॉर्मेलिटी के लिए, फॉर्मेलिटी नहीं, यही एक मेन पार्ट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो मैंने pld.show लिखा, मेरे को मेरा चार्ट विजुअली दिखने लग जाएगा। तो देखो आपको आपका चार्ट दिख रहा है, ये हो गया आपका टाइटल, ये हो गया आपका एक्स लेबल, वाई लेबल, ये आपको आपके सारे मार्कर दिख रहे हैं। सो आई एम होपिंग आपको ये क्लियर हुआ होगा। नो अब हम बना रहे हैं सिंपल सा बार चार्ट। ए इज इक्वल्स टू 1 2 3, बी इज इक्वल्स टू 2 4 6। ए एक्स एक्सिस पे, हाँ देखो 1 2 3, बी वाई एक्सिस पे, ठीक है 2 4 6, तो अपवर्ड ट्रेंड में जा रहा है मेरा। एक्स लेबल लिखा हो जाएगा यहाँ पे, छोटा सा आपको दिख रहा होगा, मैं अपना आपको कर्सर दिखा रहा हूँ रोटेट करते हुए, तो यहाँ पे आपको छोटा सा दिख रहा होगा क्या, एक्स लेबल। वाई लेबल आपने यहाँ पे भी दे दिया मैंने, यहाँ पे वो दिखने लग जाएगा। शो करूँगा तो मुझे मेरा ग्राफ दिखने लग जाएगा। थोड़ी इमेज ब्लरी सी है तो प्लीज़ मैनेज। नाउ चेंजिंग विड्थ ऑफ द बार इन बार चार्ट, ये भी मैं कर सकता हूँ, सिर्फ इसी जनरल साइज से नहीं चल रहा, मेरे को और थोड़ा इसको स्क्वीज करना है। ये एक्सपांड नहीं कर सकता, कर सकता हूँ एज़ पर माई नीड। तो देखो कैसे करना होगा, ये तो सेम ही रहेगा। विड्थ इज इक्वल टू 0.5 कर दो, तो बिल्कुल ही उसका आधा हो गया, बाकी तो रेस्ट सेम था। इसमें हमने विड्थ एट्रीब्यूट लगाना सीखा। नेक्स्ट, टू स्पेसिफाई डिफरेंट विड्थ फॉर डिफरेंट बार्स ऑफ चार्ट। अच्छा, एक ही बार के लिए नहीं, आप अलग अलग बार के लिए भी डिफरेंट साइज अलॉट कर सकते हैं, बट आपको इनक्लोज करना होगा इन लिस्ट ओनली। जैसे ए बी तो मेरे पॉइंटर्स हो गए, ये एक्स एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस पे। विड्थ मैंने दिया 0.21, ये मेरी पहले बार के लिए हो गया। 0.76 दूसरे बार के लिए हो गया। 0.45 ये मेरा तीसरे बार के लिए हो गया। तो अब मैंने टेबल अपने प्रोवाइड करे, उसको शो करा, तो देखो बहुत अजीब सा मेरे बार के साइजेस होने लगे ईच बार के, जो भी मैंने इनपुट करे थे। तो ये हो गया मल्टीपल साइज प्रोवाइड करना टू एवरी बार ऑफ योर चार्ट। नेक्स्ट, चेंजिंग कलर ऑफ द बार्स इन अ बार चार्ट। कलर भी चेंज कर देते हैं, वो कैसे लिखूँगा, कलर इज इक्वल्स टू ऑरेंज। बाकी तो कोडिंग सेम है, इसमें आपको कलर एट्रीब्यूट यूज़ करना है, जिससे कि आपका बार्स का कलर चेंज हो जाएगा। वहीं से दिमाग लगा लो, क्या मैं एक एक बार का कलर चेंज कर सकता हूँ यार, ऐसे कर सकते तो वो भी तो पॉसिबिलिटी होगी, वो नेक्स्ट में। टू स्पेसिफाई डिफरेंट कलर फॉर डिफरेंट बार्स ऑफ अ बार चार्ट, कैसे करेंगे, वही मुझे किस में लिखना होगा, लिस्ट में। तो RBG मैंने लिख दिया, क्या उसकी सिम्बल्स। इसको आप इंग्लिश में भी पूरा पूरा लिख सकते हो, रेड ब्लू ग्रीन। अगर आपको सिम्बल्स याद है तो आप सिंगल को कैरी करके चलो, वरना तो नहीं याद हो सकता तो जनरल कलर के नेम लिख दो, वो बना के दे देगा, ठीक है। बाकी कोडिंग तो इसमें सेम थी। नेक्स्ट, क्रिएटिंग मल्टीपल बार चार्ट। अच्छा, तो मैं एक ही बेस पे, मतलब एक ही चार्ट पे 2 बार्स पे दिखा सकता हूँ। कैसे, देखो एग्जांपल, मैटप्लॉट तो आने ही आना है। नमपाई का देखते हैं यूज़ केस क्या है। अभी मैंने नमपाई पहले तो इंपोर्ट कर था, क्योंकि उसका यूज़ ही नहीं हुआ था, लेकिन वो यहाँ पे यूज़ होगा, तो इसलिए मैंने इसको इंपोर्ट करवा दिया। आगे एक्स ए ले लिया, बी ले लिया, इसके 3 पॉइंटर्स अग्री। एक्स में क्या आएगा यार, np.अरेंज। अरेंज मतलब 0 1 2, ये 3 वैल्यूज़ एक्स के अंदर आ जाएंगी, ठीक है। नाउ मैंने लिखा pl डॉट बार एक्स एक्सिस के लिए, जिसके अंदर है 0 1 और 2। ए मेरा ये वाली लाइन 10 20 30 को रिप्रेजेंट कर रही है। कलर उसका मैंने रेड प्रोवाइड कर दिया, और विड्थ तो उसकी मैंने दे दी 0.35, ठीक है। नेक्स्ट, अब उसी बार पे मैं कर रहा हूँ, तो मेरा ये सेम पॉइंट रहेगा x प्लस 0.25। बी मेरा क्या हो गया, वाई एक्सिस के लिए। कलर मैंने उसका दे दिया के स्टैंड फॉर ब्लैक, और वेट तो इसकी दे दी मैंने 0.35। PLT शो करा, मेरे को दिख जाएगा। अब आपको सब सही चाहिए लग रहा होगा, लेकिन ये चीज़ दिक्कत दे रही होगी, तो इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। तो प्रैक्टिकली ये मैंने कोड पहले से लिखा हुआ था, तो अब उसको देखते हैं।
ये रहा मेरा वो कोड, सब आपको समझ आ जाएगा। पहले तो मैं करता हूँ क्या, 0.25 हटा के दिखाता हूँ आपको। पहले तो एज पर क्वेश्चन जैसे था मैंने आपको वैसे दिखा दिया। अब 0.25 आपको हटा के दिखाता हूँ तो कैसा आंसर आएगा, इसी से देखते ही आपको क्लियर कट हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगी ओवरलैपिंग। रेड का है वो तो इसके पीछे छुप गया ना, मुझे तो इसके साइड में दिखाना है, इसलिए तो मैंने 0.25 उसको कह दिया कि 0 के तो रिस्पेक्ट में 0.25 दिखा दे, तभी मेरा क्या बार जो भी मल्टीपल बार्स है दिखेंगे एक ही जगह पे। ठीक है, रेड कलर तो इसके ऊपर छुप गया क्योंकि वो तो क्या सबकी वैल्यू उसकी कम थी, हर बार से ब्लैक वाले बार से रेड की बार्स कम थी तो वो छुप गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कर सकता हूँ 0.25 भी 0.10 भी, जैसे मैं 0.10 कर देता हूँ प्लस 0.10, तो देखना थोड़ा सा रेड कलर आपको दिखने लग जाएगा इसके पीछे ही, ये देखो थोड़ा सा रेड कलर। मेरे को और ज़्यादा उसके साइड में लाना है यार, तो यहाँ 35 पे कर सकते हो क्योंकि आपको विड्थ तो आपने 0.35 कर दी थी। 35 का 25 कर दो, 35 उसके बाद क्या 55 भी कर दो, क्या दिक्कत है, मैंने 55 कर दी। अब थोड़ा और गैप बढ़ गया यार, ये आपको फुलफिल करके चलना कि यार एकदम इसके साइड में। तो बेस्ट के सिनेरियो होता है जितना आप विड्थ दे रहे हो ना उतना ही साइज आप साथ दे दो, तो उससे क्या बार के साथ में आ जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 0.35 दे देता हूँ, आपको आपका बार पूरा पूरा दिखने लग जाएगा। देखो 0. एकदम सेम साइज है सबका। ठीक है, ओवरलैपिंग भी नहीं है और एकदम साथ में चिपका भी हुआ। ये था इसकी साइंस। 0.35 मैंने क्यों लिया, अब देखो एक्स के अंदर ही था ना ये, रेंज के अंदर, ये 1 2 3 लेता ना तो ना करता ये नॉर्मल, इसलिए मुझे यहाँ पे अरेंज लेना पड़ा क्योंकि मैं एरे में प्लस माइनस कर सकता हूँ, लिस्ट में नहीं कर सकता ये सब चीज़ें, क्योंकि लिस्ट कंपैटिबल का वो दे देगी आपको क्या एरर, वो कह देगा अच्छा तू लिस्ट के अंदर एक्स की जो कि लिस्ट है उसके अंदर एक इंटीजर वैल्यू प्लस कर रहा है, वो कंपैटिबल नहीं है, तो इसलिए मुझे यहाँ पे अरेंज लेना पड़ा है। सो आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझ आया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, खत्म होने वाला है बस ये। हॉरिजॉन्टल बार चार्ट बनाने के लिए क्या होगा, बार एच ही तो यूज होगा, तो अभी हमने पहले ही बताया था आपको, वही है सेम रिपीटेड हो गया पी एल डॉट बार एच, लेकिन इसमें सिनेरियो क्या हो जाएगा आपका, ये घूम चुका है, तो जो पहले यहाँ पे एक्स एक्स थी वो वाई एक्सिस में हो गई है, लेकिन हाँ ये पॉइंटर एक्स एक्सिस वाले ही उठा रहा है, जैसे 10 10 10 पे 29, 10 पे देखो 29 तक ही जा रहा है ये एक्स एक्सिस वाले पॉइंटर, लेकिन ये समझ लो रिजल्ट के बाद इसने घुमाया। ठीक है, पहले उसने प्रिंट कर दिया ये सब कुछ, फिर बाहर इसने कहा यार अब मैं अपनी पावर परफॉर्म कर देता हूँ, मैं उसको घुमा देता हूँ, तो उसने उसको घुमा दिया। अब लेजेंड्स, लेजेंड तो एक ही है सिद्धू मूसे वाला, लेकिन यहाँ पे भी लेजेंड का कुछ यूज़ होता है, वो हम देखते हैं क्या होता है यार। अब आपको जैसे यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है कि ब्लैक किसको डिनोट कर रहा है और रेड किसको डिनोट कर रहा है, तो उसको एक लेजेंड दे दो ना, तो कलर रिप्रेजेंटेशन से आपको पता लग जाए अच्छा रेड वाला इंडिया, ब्लैक वाला ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे करेंगे, ये यहाँ पे मैंने आपको लेजेंड किसके थ्रू समझा रहा हूँ, लाइन चार्ट के थ्रू समझा रहा हूँ, ये आप सेम बार चार्ट में भी कर सकते हो। ए बी सी ले लिया आपने, डी भी ले लिया, ठीक है, ए इज योर कॉमन एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस पे कॉमन है ए, वहाँ पे बी लिया आपने, ओके, वाई एक्सिस के लिए कलर आपने रेड प्रोवाइड कर दिया, लेबल आपने दे दिया वैल्यू ऑफ बी, ऐसी ए सी लिया कलर ग्रीन प्रोवाइड कर दिया वैल्यू ऑफ सी, ए डी लिया कलर के कर दिया मतलब कि ब्लैक, लेवल आपने दिया वैल्यू ऑफ डी, ओके, पी एल डॉट लेजेंड करा, लोकेशन आप दिखाना चाहते हो अपर राइट, इसमें 4 एग्रीमेंट लिखते हो, अपर राइट अपर लेफ्ट, लोअर राइट लोअर लेफ्ट, ठीक है, बॉटम नहीं लिखते, याद रखना। ये अपने आर्ग्यूमेंट लिखा, तो उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट होके आपको आपके लेजेंड्स दिखने लग जाएंगे। टिल द टाइम जब तक शो नहीं करोगे तब तक आपका कोई भी क्या
कोई भी चार्ट नहीं दिखेगा। तो ये तो बहुत मैंडेटरी कमांड है। शो करने के बाद ये देख सकते हैं, आपको जूम करके दिखा दो, ऑरेंज लाइन रिप्रेजेंट कर रही है वैल्यू ऑफ बी, ग्रीन लाइन रिप्रेजेंट। तो ये चीज़ लाने के लिए पहले ग्राफ में आ रही थी ये चीज़, नहीं आ रही थी। आपको चाहे मैं दिखा भी दूँ, जैसे यहाँ पे मल्टीपल बार है कोई लाइन की रिप्रेजेंटेशन की ब्लैक कलर क्या है और रेड कलर, तो उसी को अच्छा दिखाने के लिए लेजेंड्स का एक कंसेप्ट आया है किसमें, डेटा विजुअलाइजेशन में। अब एक नंबर का ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है इन योर बोर्ड एग्जाम्स कि किसी भी इमेज को सेव कैसे करते हैं। जैसे आउटपुट आया, इसको सेव करना है तो क्या लिखूँ, plt.savefig graph.pdf, ये आपके डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगी। आपको कोई पूरा पाथ लिखने की जरूरत नहीं, C:// डाउनलोड्स स्लैश ये फलाना डिमकाना, नहीं यार, डायरेक्ट लिखो कोड्स के अंदर फाइल का नाम विद .pdf फॉर्म में आप रखना चाहते हो .pdf लिख सकते हो, .png में रख सकते हो, .jpg में रख सकते हो, .jpg में रख सकते हो, .png में रख सकते हो, जैसे मर्जी एक्सटेंशन में आप अपनी फाइल को सेव करके रख सकते हो। क्वेश्चन कह रहा होगा तो वो तो बहुत बढ़िया, वही सेम उठाया कॉपी पेस्ट करा plt.savefig के अंदर डाल दिया। तो डेटा विजुअलाइजेशन में अभी इतना ही था। एक और वीडियो आएगी उसमें आपको मैं पूरा सिखा दूंगा क्या, हिस्टोग्राम, ठीक है, हिस्टोग्राम चार्ट पूरा का पूरा। यही 3 टॉपिक हैं आपके डेटा विजुअलाइजेशन में। कौन से, आपके बोर्ड एग्जाम में। चाहे तो हम देख भी लेते हैं हमारा सिलेबस क्या कह रहा है। सिलेबस झूठ नहीं बोलेगा। आपकी बुक में, आपको सुमित अरोड़ा की बुक को अगर आप फॉलो कर रहे होगे तो उसमें स्केटर चार्ट भी है, उसमें पाई चार्ट भी है। लोग उसको भी पढ़ते हैं, नहीं पढ़ना भाई, है ही नहीं सिलेबस में, क्यों ज़्यादा ज्ञान बढ़े। ज्ञान बढ़ाना हो तो बाद में पढ़ना, 12th के बाद। तो वो देखो, एडिंग लेबल हमने डाल दिया, टाइटल डालना सीख दिया, लेजेंड्स डालना सीख गया, ठीक है। कौन से चार्ट है, लाइन चार्ट है, बनाना सीख गए। प्लॉट, वही लाइन प्लॉट मतलब क्या, लाइन चार्ट ही, बार ग्राफ और एक हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम ही हमारा टॉपिक रहता है, बाकी हम लगाना सीख चुके हैं। ड्राइंग एंड सेविंग, फॉलोइंग टिप्स, सेविंग तो हमने करनी सीखनी ना, सेव फिक करके। सो यही था इस वीडियो में। अब इस वीडियो को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। तो डेटा विजुअलाइजेशन बहुत इजी टॉपिक है, आराम से स्कोर कर सकते हो। 6-7 नंबर का इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये छोड़ने वाला टॉपिक नहीं है। इस पूरी प्लेलिस्ट को आपको मैं शेयर कर दूंगा इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वेयर यू कैन सी ऑल द कोडिंग। और वीडियो में तो देख ही सकते हैं, और वहाँ पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे दिया टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। तो ये टॉपिक तो आपको छूटना नहीं चाहिए। अब इतने सारे ज्ञान के बाद अब इस वीडियो को मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। अब मिलते हैं हिस्टोग्राम वाली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड स्कोर एटलीस्ट 90+ इन योर IP एग्जामिनेशन। IP बहुत ईजी सब्जेक्ट है, प्लीज़ डोंट कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि हमने दिमाग में बैठा लेता है बड़ा मुश्किल है ही नहीं यार। ढंग से पढ़ोगे ना, कोई चीज़ IP में मुश्किल नहीं है, ठीक है। विद दैट नोट, बाय बाय।